साथियों, नमो बुद्धाय जय। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच इस समय आरक्षण को लेकर के और यूजीसी जो बिल सरकार ने लाई, और आरक्षण आप सभी को मालूम है आजादी के पहले यानी 1932 में ही एससी समाज को प्रोवाइड करा दिया गया था, एससी एसटी। और ओबीसी दुर्भाग्यवश रह गया था क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए उनका आरक्षण रह गया था, लेकिन खत्म नहीं किया गया था। बाबा साहब ने कहा था जब जिस दिन ओबीसी जगेगा वो अपना हक अधिकार ले लेगा। मानवर कांसीराम साहब आते हैं, ओबीसी समाज के लीडरों को समझाते हैं। 1980 से लेकर 90 तक जाते जाते मंडल कमीशन लागू करा करके उनको हक अधिकार दिला देते हैं, लेकिन राजनीतिक उनको भी आरक्षण नहीं मिल पाता है। वैसे तो सरकारी नौकरियों में उनके लोग एसपी डीएम बनना चालू हो जाते हैं, 90 के बाद बनते हैं। उसके पहले इनके एक भी नहीं बने थे। अगर कोई हो तो हमें बताना कि आईएएस आईपीएस पहले बनाए जाते थे। जिस तरह कॉलेजियम सिस्टम है, आप सभी को मालूम है कि कॉलेजियम सिस्टम, सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी को पूर्ण रूप से मालूम होगा। जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं अपने समाज में या समाज में जाते होंगे, संगोष्ठियों में जाते होंगे तो उनको मालूम होता, विद्वान साथी बताते होंगे। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? वहां आरक्षण नहीं है, यानी 99% ब्राह्मण है। उसी तरह मंडल कमीशन जब नहीं था तो ओबीसी समाज एकदम वंचित हो गया था सरकारी नौकरियों से। यानी जो सरकारी नौकरियां जो आईएएस आईपीएस की थी, बड़े बड़े पद थे, उस पर नहीं पहुंच पाए थे। और लोकसभा विधानसभा में भी इनकी संख्या के अनुपात से कम लोग थे, क्योंकि कुछ लोग, जो चंद लोग आज आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वही लोग हर जगह बैठे हुए थे। और जिस तरह जज यानी कॉलेजियम सिस्टम से जाकर के जज बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो साथियों, आज इनको मिर्ची लग रही है। सदियों से इन्होंने खाया चबाया है, और आज इनके हिस्से में थोड़ा कम हो गया तो वो हल्ला मचा रहे हैं। कुछ लोग, चंद लोग, यानी 3%, जिन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बोला जाता है। ब्राह्मण तो जानते हैं, वो ब्राह्मण एकदम साफ है, उस तरह का साफ नहीं उनकी जातियां जैसे, तो उसमें घालमेल नहीं है। क्षत्रिय में थोड़ा घालमेल हो गया है। क्षत्रिय में कुछ जातियां अपने आप को राजपूत मानने लगी थी, वो क्षत्रिय समझने लगी थी, लेकिन उनकी स्थिति ओबीसी जब गिनती हुई तो ओबीसी की तरह थी। आज जैसे गुर्जर है, गुर्जर अपने को सवर्ण मानता है, लेकिन सवर्ण में नहीं आता है, वो ओबीसी में आता है। जाट है, गुर्जर है, इधर लोधी है, बहुत सी ऐसी जातियां जिन्हें समझाने की और उनके नेता समझा भी रहे हैं। साथियों, जो वैश्य है उसमें भी घालमेल है। जिस तरह है फॉरवर्ड में जो ठाकुर है, क्षत्रिय है, उसमें घालमेल है, उसी तरह सब वो जो वैश्य है उसमें भी घालमेल है। वैश्य में कुछ जातियां जो रोड पे दुकानें करने लगती हैं, वो समझती हैं कि हम भी वैश्य हैं। नहीं, वैश्य वो है जो अग्रवाल अग्रहरी मारवाड़ी, जो अग्रवाल अग्रहरी मारवाड़ी है, जो पूंजीपतियों में आता है, जो धनाढ्यों में आता है, वो कहीं किसी एंगल से गरीब नहीं रह गया है। अगर कोई इक्का दुक्का बचा हो तो बात अलग है, लेकिन अग्रवाल अग्रहरी मारवाड़ी जो है, वो जातियां ज्यादातर आप सभी को मालूम है धनाढ्यों में है, लेकिन वो विरोध में भी नहीं आएगी। विरोध कौन कर रहा है? ब्राह्मण क्षत्रिय। ब्राह्मण क्षत्रियों को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें गुंडई करने को नहीं मिल रही है। जिस तरह ये लोग स्कूलों में जाके गुंडई करते हैं, छात्रों को पीटते हैं, उनको उनके हक अधिकार से वंचित करते हैं, शिक्षा से वंचित करते हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, जब छात्रों के, देश के छात्रों को एक सीजीआई के द्वारा उन्हें काकरोच बोल दिया जाता है, बेरोजगार और परजीवी बोला जाता है बेरोजगारों को, तो वो आंदोलन छेड़ देते हैं। वो आंदोलन इसलिए नहीं छेड़ते हैं कि वो एससी समाज के बच्चों को बोले, वो ओबीसी समाज के बच्चों को बोले, बल्कि वो सभी समाज के बच्चों को उन्होंने, सीजीआई ने बोला था,
और सभी समाज के बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए उन्होंने अभिजीत दीपके जी ने कहा कि सड़े हुए सिस्टम से आखिर निकलेंगे क्या। नेताओं की कोई जात नहीं होती है, लेकिन भारत देश में आप सभी को मालूम है पुलिस की भी जात होती है, नेता की भी जात होती है, सभी की जात होती है। इसी विरोध में अभिजीत दीपके धरना प्रदर्शन दिए थे और धर्मेंद्र प्रधान जो आरएसएस का सदस्य बताया जाता है उसका इस्तीफा हो गया। इसी से बौखलाए हुए ब्राह्मण क्षत्रिय जा करके आरक्षण के विरोध में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जब अभिजीत दीपके के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे, स्टूडेंट यानी जेनजी धरना प्रदर्शन दे रहा था, तो राजस्थान में ये नारा लगा रहे थे कि राजस्थान पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। आज ये लोग भी आप देख रहे होंगे, ये लोग भी धरना प्रदर्शन देने गए थे और इनके भी पिछवाड़े लाल कर दिए गए। अब इनको दर्द हो रहा होगा। अब ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार मोदी सरकार को गाली दे रहे हैं। यूजीसी लागू हुआ तो मोदी जी को पहले भगवान बताते थे, अवतार बताते थे। जब यूजीसी लागू करने की बात आई, प्रकाश में आया मामला, तो उसको तेली बताने लगे, मुंह देखना पता नहीं कौन कौन सी गाली देने लगे। और ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले यानी जिले जिले पे धरना प्रदर्शन भी दे रहे थे। इनकी कोई नीति नहीं है स्पष्ट। साथियों, आप सभी को मालूम होगा ये लोग बाबा साहब को उस समय विरोध कर रहे थे जब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान में यहाँ के रह रहे लोगों के हक अधिकार लिखने और देने की बात कर रहे थे। वो आरक्षण की बात किए ही नहीं थे। उन्होंने पृथक मतदान प्रणाली मांगा था। पृथक मतदान प्रणाली क्या होती है आप लोग पढ़िएगा, मालूम होगा कि हमारा मताधिकार ही अलग कर दिया जाए, क्योंकि इनके अंदर सुधार असंभव है। इनके हाथ में सत्ता आते ही ये कुछ ही देना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पृथक मतदान प्रणाली मांगा था। सबके हक अधिकार यानी हमारे लोग चुन के जाते, संसद में बैठते, उनका पीएम होता, उनका सीएम होता। हम किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, किसी क्षत्रिय के खिलाफ नहीं है, हम समानता की बात करते हैं। आप समानता की बात करोगे, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, हमारे आदर्श हो। यदि समानता की बात आप नहीं करोगे, ऊंच नीच की बात करोगे, छुआछूत की बात करोगे, तो हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस स्थिति में नहीं है अब, जब इस देश में आप लोगों ने धार्मिक बना करके हमें धार्मिक डंडे से हाँका था और हमारे लोग डर के मारे, यानी भगवान का डर और दूसरी बात दो तीन चीजों का डर इन्होंने दिखा करके हमारे लोगों को कमजोर किया था, शिक्षा से वंचित किया था, ताकि अच्छी चीजें जल्दी समझ में ना आए। जो व्यक्ति अशिक्षित है, जो समाज अशिक्षित है, वो भगवान पे ज्यादा भरोसा करता है, धर्म पे ज्यादा भरोसा करता है। वो सोचता है कि जो भी हमें दंड मिला है वो ये ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन साथियों, ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती। जब आदमी शिक्षित हो जाता है, उसका विवेक काम करने लगता है, तब वो समझता है कि ये ऊपर वाले की नहीं, इस नीचे वाले जो रह रहे हैं चंद लोग, हमको इस दशा, जो दशा और दिशा खराब है, इसके जिम्मेदार वही है। तो आज ये आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, पुलिस वहां लठ बजा रही है और देखिए इनके पिछवाड़े लाल कर दिया है। अब इनको बुरा लग रहा है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं है, गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं है। ये जिन जातियों को सदियों से दबाया, सताया, कुचला गया था, यहां तक कि उन्हें आप बैक करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब उनका बच्चा स्कूल जाता है, आपके समाज के टीचर होते हैं, तो उन्हें वो मारते हैं ताकि वो पढ़ ना पाए। जानते हैं कि जरा सा तेज है तो उसको इतना मारते हैं कि उसका शिक्षा से मोह भंग हो जाए। अगर वो उससे भी नहीं भंग होता है उसका शिक्षा से मोह, तो उसका नंबर काटते हैं। नंबर भी अगर मान लीजिए काट दिए, फिर भी सरकारी नौकरी में आना चाहता है, तो यहाँ तक कि उसको रास्ते में घेर के मारते हैं और उसे शहर नहीं जाने देते हैं। तमाम तरह से बैक करने का इन्होंने सदियों से काम किया है। आप सभी को मालूम होगा कि आज से 40-50 साल पहले
क्या दशा थी समाज की? एससी समाज, इनके यहाँ या ओबीसी समाज गुलामी करता था, और ये 3% ये लोग गुलामी करवाते थे, और वो हरवाही चरवाही करके यानी शिक्षा से वंचित कर दिए थे। हरवाही चरवाह करके वो अपना जीवन यापन करता था। वो अगर शहर जाना चाहता था, ये शहर जाने नहीं देते थे। 10 रुपया दे करके 10,000 बना देते थे और उसकी जमीन भी लिखवा लेते थे, और कहते थे कि हमारे बाप दादाओं ने, आज कहते हैं सीना तान करके, हमारे बाप दादाओं ने जो है ये जमीन हमारी थी। जमीन यहाँ के मूल निवासियों की थी। आप तो बाहर से आए थे, अगर इतिहास सही से पढ़े तो आप आर्य हो, आप बाहर से आए हुए लोग हो, और यहाँ के लोगों की जमीन हड़पे हो, अब उसे वापस करनी पड़ रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। साथियों, आप सभी यानी ओबीसी समाज, एससी समाज और एसटी समाज जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन आपके चूल्हे हिल जाएंगे। आप आरएसएस बनाए हो, आरएसएस कभी भी मुस्लिम का विरोध नहीं करता है। आपने देखा होगा उसके 2 विंग हैं। एक तो वो विंग है जो एससी ओबीसी को भी अपने पास रखना चाहता है, उसे लवरेज यानी देश प्रेम बताता है कि हम मुस्लिमों से लड़ रहे हैं, हम बाहरी शक्तियों से लड़ रहे हैं। लेकिन आरएसएस कभी भी बाहरी शक्तियों से नहीं लड़ा। आरएसएस के मुखिया माफी वीर जो कहे जाते हैं, वो चंदा लेते रहे अंग्रेजों से, विदेशों से फंडिंग आज भी होती है उनकी। और आप लोग देखे होंगे ये ऐसा संगठन है जो एससी ओबीसी को बैक करने के लिए बनाया गया है। जो गुरु गोलवंकर जो इसके फाउंडर हैं, गुरु गोलवंकर, बंच ऑफ थॉट, अगर ना समझ में आए तो बंच ऑफ थॉट पढ़िएगा। बंच ऑफ थॉट में ये क्या क्या लिखे हैं सब उजागर हो जाएगा, सब आपको पता चल जाएगा कि बंच ऑफ थॉट में क्या लिखे हैं, ये क्या चाहते हैं। ये एससी ओबीसी को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। आज भी आजादी के 80 साल बाद भी उन्हें कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आरक्षण गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं, ये सामाजिक न्याय है, हिस्सेदारी भागीदारी है। जब तक जात है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। और सरकार इनकी ये सोच रहे हैं कि सरकार कई राज्यों में बीजेपी की है, आरएसएस की है, ये आ गई है, हम हो हल्ला करेंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण जिस दिन खत्म होगा उस दिन इस देश में दूसरी क्रांति होगी और आप फिर आरक्षण मांगने की स्थिति में आ जाओगे। आप लोग, हम लोग नहीं। जिस दिन एससी ओबीसी एसटी समझ जाए इस बात को कि वास्तव में इनकी चाल क्या है, ये आर्थिक आधार पे बोलते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप आर्थिक आधार पे आरक्षण कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आर्थिक स्थिति किसकी अच्छी है। जिसकी अच्छी है, जात समाप्त करो, जाति से समानता आएगी समाप्त करने से, और आपस में शादी ब्याह करो। आरक्षण हम तुम्हारे मुंह पे थूक देंगे, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनोहर साहब ने कहा था कि इस देश में आरक्षण पर हो हल्ला करो, 100% आरक्षण 100% लोगों में बांट दीजिए, झंझट खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने 10% WES आप सभी को दिया है, जबकि 3.5% होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोग आरक्षण लिए हो। उसके बावजूद कॉलेजियम सिस्टम, लेटरल एंट्री, तमाम सिस्टम से आप घुस जाते हो। और आरएसएस आप जिसको अपना कहते हो, आरएसएस आपकी भी नहीं है। यहाँ की इधर के जिस तरह मुसलमान के साथ व्यवहार होता है सऊदीया में, बाहरी देशों में, यहाँ के मुस्लिम कन्वर्टेड है, उसी तरह आरएसएस भी जो चित पावन ब्राह्मण है उन्हीं लोगों की है, उन्हीं के लोगों के यानी पूंजीपतियों के बारे में सोचती है। जो चित पावन ब्राह्मण है उनके लिए वो रोटी रोजगार की व्यवस्था कर रही है। 7 पुश्तें यानी उन जब तक भारत रहेगा तब तक वो लोग ऐसी व्यवस्था अपनी कर जाएंगे। लेकिन इस देश के जो यहाँ के ब्राह्मण हैं, जो यहाँ के ठाकुर हैं, उनकी आरएसएस नहीं है। वो गलत फहमी में लोग हैं कि आरएसएस हमारी है, आरएसएस चित पावन ब्राह्मणों की है, वो आपको समझते नहीं है। आरएसएस की 2 विंग मैं बताना चाहता हूं। एक विंग वो जो भारत यानी बाहरी शक्तियों से लड़ने की बात करता है, ये सरासर झूठ है, क्योंकि उसके फाउंडर कभी भी बाहरी शक्तियों से नहीं लड़े, घुटने टेके, माफी वीर रहे, चंदा लिए। और वो लोग
अपना जीवन यापन किए। काली टोपी इस देश का नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि इनका काली टोपी हाफ पैंट इस देश का नहीं था, धोती थी। अगर इनका आरएसएस का सही ड्रेस धोती होना चाहिए, इस देश का धोती थी, लेकिन इनकी अपनी धोती भी नहीं है। और साथियों, इनकी विचारधारा तो आप जानते हैं, देख रहे होंगे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। ब्राह्मण ठाकुर लोग अपने गए हुए हैं, उनको समझाना चाहिए कि आरक्षण जात समाप्त होगी तभी आरक्षण जाएगा। ये सरकार का काम है, लेकिन लठबजी है और पिछवाड़ा देख लीजिए लाल हो गया है। तो अपना पिछवाड़ा क्यों लाल कराते हो भैया? आरएसएस के बारे में पढ़ो, संविधान के बारे में पढ़ो और इंसानियत और मानवता की बात करो। आप जिस तरह बात कर रहे हैं, स्कूल ठीक करो, कभी न्याय की बात भी कर लिया करो कि स्कूल की बात करो। आप जो है सभी की समानता की बात करो तो सभी समाज आपके साथ होगा। आपके साथ था, आपकी सरकार बना दी, लेकिन सरकार गलती से आरएसएस की बन गई, जो ब्राह्मण ठाकुरों की भी आरएसएस नहीं है। और आरक्षण किसी का विरोध नहीं करता, वो हिस्सेदारी भागीदारी है। और सभी को थाने में सभी जात के लोग होने चाहिए, जज सभी जात के लोग होने चाहिए, और कई ऐसे पदों पे डॉक्टर, इंजीनियर सभी जात के लोग होने चाहिए। आप गलतफहमी में जी रहे हो कि हम 80% और 40%, तो आप जुगाड़ करके लाते हो। जो अमीर घर के बच्चे हैं, जो सीबीएसई से पढ़ते हैं, वहां 80% या तो फेल, यही काम होता है। वहां नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं होती। अगर आप टेस्ट कराइए, नीट पेपर पास कराइए, तो पता चल जाता है कि नीट पेपर में इनका कितने नंबर आते हैं। और जो बच्चे नीट पास करते हैं वही डॉक्टर बनते हैं, उसमें 80 या 60 या 40 नहीं चलता है। वो बाद में एक अवसर दिया जाता है, जिनके नंबर काट दिए गए थे चालाकी बस द्रोणाचार्यों के, टीचरों के बदौलत। जो द्रोणाचार्य टीचर हैं वो नंबर काटते हैं एससी ओबीसी का, उनको एक अवसर दिया जाता है कि उन्हें लास्ट में अवसर दे करके उनको भी लाया जाए। डॉक्टर, इंजीनियर सभी जातियों को होने चाहिए। तो साथियों, आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, आरक्षण जिंदाबाद।